हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल्स के बारे में। इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आज हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, कब वो इंडिया में शामिल हुए थे, कब वो इंडिया की यूनियन टेरिटरी बने थे और उनकी कैपिटल्स क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियोज में हमने डिस्कस किया है कि इंडिया के सारे स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के बारे में डिस्कस किया है और उनमें बहुत सारी नई चीजें हमें जानने को भी मिली हैं। सो प्लीज आप उन सभी वीडियोज को देखिए और आई होप उसमें से आप बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी, आप बहुत सारा चीजें उसमें से सीखेंगे। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर टुडेस वीडियो। एज ऑलवेज हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे और जो सबसे पहली यूनियन टेरिटरी है वो है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और ये कहां पर लोकेटेड है? ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपके लोकेटेड हैं बे ऑफ बंगाल में। हमारी कंट्रीज में दो ऐसे आइलैंड्स हैं जो लार्जेस्ट सीज में लोकेटेड है, बहुत बड़ी सीज में लोकेटेड है। एक तो है अरेबियन सी में जो कि लक्षद्वीप लोकेटेड है और दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, जो कि ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है और ये एक यूनियन टेरिटरी बना था 1 नवंबर 1956 को, जहाँ की लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 3 और यहाँ का टोटल एरिया है 8249 किलोमीटर स्क्वायर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो किस सी में लोकेटेड है? तो आप कहेंगे बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनियन टेरिटरी के बारे में, जो कि है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की लोकेशन आप इंडिया के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं और आप सभी को पता होगा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल भी है। तो चंडीगढ़ एज ए सिटी फॉर्म हुआ था 7 अक्टूबर 1953 को, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी बना था 1 नवंबर 1966 को। कब बना था? 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी बना था। और यहाँ पर आप इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है और यहाँ सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का जो टोटल एरिया है वो 114 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर आपसे कोई पूछे नेम दैट सिटी और प्लेस विच इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स और इट इज इन इटसेल्फ अ यूनियन टेरिटरी एज वेल, सो आप कहेंगे कि वो क्या होता है? चंडीगढ़ होता है। ओके, अब बात करते हैं दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के बारे में। बिफोर 26 जनवरी 2020 ये दोनों दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों सेपरेट यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद दोनों को एक में इंक्लूड कर दिया गया। अब ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी हैं, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के नाम से उनसे जानते हैं, जिसकी जो कैपिटल है वो क्या है? दमन और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो क्या है? सिलवासा। यहाँ टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स है और यहाँ का जो टोटल एरिया है वो 603 किलोमीटर स्क्वायर है। वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है और इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं इन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट्स। ओके, और आपको पता है कि गुजरात एंड महाराष्ट्र पहले एक ही स्टेट यानी कि बॉम्बे स्टेट का पार्ट हुआ करते थे, फिर वो अलग हुए 1 मई 1960 को। उसके बाद ही क्या बने थे? दो डिफरेंट स्टेट्स बने थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और साथ ही साथ वो यूनियन टेरिटरी भी है। अब न्यू दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी कब बनी? वो बनी थी 1 नवंबर 1956 को, जो कि नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। न्यू दिल्ली में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट और यहाँ की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली ही है और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली क्या है? यहाँ की लार्जेस्ट मेट्रो है। यहाँ का एरिया है 1484 किलोमीटर स्क्वायर। जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और ये एक यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ करता था? एक स्टेट हुआ करता था और 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर हमारी ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, जहाँ की 2 कैपिटल्स हैं, श्रीनगर जो कि वहाँ की समर कैपिटल है और जम्मू जो कि वहाँ की विंटर कैपिटल। टोटल यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और टोटल एरिया यहाँ का 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी जो कि है लद्दाख। लद्दाख इज अ वेरी ब्यूटीफुल यूनियन टेरिटरी और ये भी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को ये बना था। अर्लियर लद्दाख जो था वो जम्मू कश्मीर के अंदर आया करता था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। एंड टिल 26 जनवरी 2020 तक हमारे इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज थे? 9 यूनियन टेरिटरीज थे और 26 जनवरी 2020 के बाद दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया, जिसकी वजह से अब हमारे पास सिर्फ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 2 नए बने थे जो कि थे लद्दाख और साथ ही साथ आपके जम्मू एंड कश्मीर। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। ताकि 2 कैपिटल्स हैं, लेह और कारगिल। लेह आपकी विंटर कैपिटल है, कारगिल यहाँ की समर कैपिटल है और टू डिस्ट्रिक्ट्स हैं लद्दाख के, वो भी दोनों क्या हैं? लेह और कारगिल ही वहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन दी साउथ इंडिया और ये लोकेटेड है आपका अरेबियन सी में। लक्षद्वीप
आइलैंड्स भी कह सकते हैं आप। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 32 आइलैंड्स, यहाँ पर 32 आइलैंड्स का एक ग्रुप है और यहाँ की कैपिटल है कवारत्ती और यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है एंड्रोइड। और ये कब फॉर्म हुआ था? 1 नवंबर 1956 को ये फॉर्म हुआ था। अब अगर आपसे कोई पूछे लक्षद्वीप कौन से सी में लोकेटेड है या फिर कौन से बड़े समुद्र में लोकेटेड है, यू विल से इट इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहाँ लोकेटेड है? आपके बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के बारे में। कहां पर लोकेशन है? आप देख सकते हैं साउथ इंडिया में लोकेटेड है, नियर तमिलनाडु और केरला। सो ये कहां लोकेटेड है? इंडिया में। और इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1674, यानी कि तब ये बना था, एज अ सिटी बना था। यहाँ पर इनको पोर्टुगीज ने इसको सारा डेवलप किया था तब, लेकिन ये इंडिया का पार्ट बना था 1 नवंबर 1954 को, और जब इसको फ्रेंच के रूल से हमने डिफेक्टो करा था। और इनिशियली ये कब हमारा यूनियन टेरिटरी बना था? ये बना था इन 1963। इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तब ये कंप्लीटली क्या बन गया? इंडिया का पार्ट बन गया। उससे पहले थोड़ा सा इसमें फ्रेंच का भी इंटरफेयर था, लेकिन 1963 के बाद पुडुचेरी बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और वो तब हम कह सकते हैं कि 1963 के बाद ही ये इंडिया का एक ऑफिशियल यूनियन टेरिटरी बना था। लेकिन बन तो पहले गया था 1954 में, लेकिन हम ऑफिशियली कब से कहते हैं? 1963 में, जब ये इंडिया का पार्ट बन गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आई होप अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी और आपने बहुत सारी इसमें नई चीजें जानने को मिली होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अवर वीडियो टिल हियर। सो अगर मैं आपको क्विक से रिवीजन कराऊं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी एक बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही इंडिया का एकमात्र वोल्केनो लोकेटेड है। ओनली वन वोल्केनो इज देयर इन इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि क्या है? बैरन आइलैंड्स पे लोकेटेड है और उसको हम बैरन वोल्केनो भी कहते हैं। और वो है डोरमेंट, यानी कि वो एक्टिव वोल्केनो नहीं है आपका अभी। और साथ ही साथ जो लक्षद्वीप है वो 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। आई थिंक मैंने इससे पहले 32 का था, सॉरी फॉर दैट। 36 आइलैंड्स का वो ग्रुप है जो कि सिचुएटेड है अरेबियन सी में। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहाँ लोकेटेड है? आपका बे ऑफ बंगाल में। सो ये आप याद रखना। और बाकी जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन इससे ली होगी। अगर आपको ऐसा है सो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त के साथ। टिल देन वी विल मीट in our next video. Till then, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.